आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि ग्राम संगठन क्या है? क्या ग्राम संगठन बनाना ज़रूरी है? ग्राम संगठन समूहों के लिए क्या-क्या काम करता है? और ग्राम संगठन में कितने पदाधिकारी होते हैं और पदाधिकारियों को मानदेय कितना मिलता है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। बस आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर समूह संबंधित महिलाओं के लिए नौकरी और रोजगार की जानकारी बिल्कुल सही और सटीक मेरे चैनल पे मिलेगी। इसलिए सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में घंटी का बटन है, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके ऊपर पर पहुँचे। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्राम संगठन क्या है? तो बहनों, कई समूहों को मिलाकर एक बड़ा समूह बनता है जो ग्राम संगठन के नाम से जाना जाता है। एक समूह में कम से कम 10 महिला, ज़्यादा से ज़्यादा 14 या फिर 15 महिलाएं जुड़ती हैं। इसी तरह जब किसी गांव में कम से कम 5 समूह बने होने चाहिए तब वहां पर ग्राम संगठन बनता है। जी हाँ बहनों, एक ग्राम संगठन में कम से कम 5 समूह और ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 समूह जुड़ सकते हैं। ग्राम संगठन बनाने के लिए प्रत्येक समूह के दो दो सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, 2 लोगों को शामिल किया जाता है हर समूहों से। इन्हीं में से जो पदाधिकारी होते हैं वो बनाए जाते हैं। और ग्राम संगठन में कई प्रकार की उप समितियाँ होती हैं बहनों। अगर आपको उप समितियों के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दी है। तो बहनों, ग्राम संगठन में जो उप समितियाँ हैं 8 प्रकार की हैं, लेकिन जो चलती हैं यानी जो ग्राम संगठन में लागू हैं वो सिर्फ 4 उप समितियाँ ही चलती हैं, जो सीनियर सीआरपी द्वारा प्रत्येक ग्राम संगठन में फॉलो की जाती हैं। तो इन उप समितियों में भी कार्य होते हैं, अलग अलग पद मिलते हैं महिलाओं को जो जिस योग्य होता है। इसलिए बहनों, ग्राम संगठन में बहुत सारे कार्य होते हैं, अलग अलग सबके पद होते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। अब सवाल आता है कि क्या ग्राम संगठन बनाना जरूरी है? जी हाँ बहनों, ग्राम संगठन बनाना बहुत ही ज़रूरी है और समूहों को ग्राम संगठन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। बहनों, मैं आपको बता दूं, जब तक आपका समूह ग्राम संगठन से नहीं जुड़ेगा या फिर आपके गांव में ग्राम संगठन नहीं बनेगा, तब तक जो भी समूह में लाभ आते हैं, जो भी फंड आता है, जो भी नौकरियां रोजगार आते हैं, वो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इसका कोई लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भी नौकरियां व रोजगार या योजना आती है तो सबसे पहले ग्राम संगठन में ही आती है और ग्राम संगठन के माध्यम से समूहों तक पहुंचाया जाता है। तो बहनों, इसलिए समूहों को ग्राम संगठन से जोड़ना बहुत ही जरूरी है। अब सवाल आता है कि ग्राम संगठन समूहों के लिए क्या क्या काम करता है? तो बहनों, मैं आपको बता दूं कि ग्राम संगठन जो है समूहों के लिए एक माँ के रूप में काम करता है। जैसे आप लोग इस प्रकार समझिए, एक माँ के 4 बच्चे हैं। कोई बच्चा कैसा है, कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई ताकतवर है, किसी में क्या कमी है, ये सारी जानकारी जैसे एक माँ अपने बच्चे को देख रेख करती है, जिसमें कमी है वो कमी सुधारती है, जो कमज़ोर है उसकी देख रेख करती है। उसी प्रकार ग्राम संगठन जो है, जो समूह होते हैं उनकी देख रेख करता है कि कौन समूह कमज़ोर है, किस समूह में फंड आया है, किस समूह में फंड नहीं आया है और कौन सा बाकी रह गया है। ये सारी जानकारी ग्राम संगठन रखता है। यूँ समझ लीजिए कि समूहों का देख रेख एवं मार्गदर्शन करता है ग्राम संगठन। ये तो सारे काम करता ही, और साथ ही अगर जिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार जैसे नशाखोरी, बाल विवाह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यों पर भी ध्यान देता है। जो गलत हो रहा है उसे सुधारने की कोशिश करता है। महिलाओं को आगे बढ़ाने में भी प्रोत्साहित करता है ग्राम संगठन। और कृषि संबंधित कार्यों के लिए महिलाओं को उपकरण की व्यवस्था करवाता है। और समूहों से पैसों का लेन देन ग्राम संगठन के बीच होता रहता है।
आपको बता दें कि ये कार्य जो है ग्राम संगठन अकेले नहीं करता है। ग्राम संगठन जो है, जो भी मीटिंग के दौरान जो भी चर्चा होती है, समूह की महिलाएँ जो चर्चा करती हैं, जो माँग रखती हैं, तो वो ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होती हैं, सीएलएफ ऑफ़िस में जाते हैं। जब सीएलएफ की मीटिंग होती है, सीएलएफ में जाते हैं, वहाँ पर अपनी बात रखते हैं। बनो सीएलएफ के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसे संकुल स्तरीय संघ कहते हैं और शॉर्ट में सीएलएफ कहते हैं। सीएलएफ का फुल फॉर्म है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। इसके बारे में मैंने वीडियो डाल दी है। अगर आपको जानकारी चाहिए हो सीएलएफ के बारे में तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकती हैं। सीएलएफ जो होता है समूहों का सबसे बड़ा ऑफिस होता है। जैसे समूह से ऊपर ग्राम संगठन हो गया और ग्राम संगठन से ऊपर सीएलएफ हो गया। तो जो भी चर्चा होती है ग्राम संगठन में, वो वहाँ के पदाधिकारी सीएलएफ में जाते हैं, सीएलएफ में अपनी बात रखते हैं। जो सीएलएफ के कैडर होते हैं, सीएलएफ के पदाधिकारी होते हैं, उनकी सारी बात सुनते हैं, समझते हैं और फिर जो निर्णय लेते हैं, वही ग्राम संगठन के पदाधिकारी फिर आकर उस समूहों को बताते हैं, समूह की महिलाओं को बताते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि समूह अपनी समस्या ग्राम संगठन को बताता है और ग्राम संगठन जो है, उसकी से वो सारी बात सीएलएफ तक पहुँचाता है और जो सीएलएफ निर्णय लेता है, वही ग्राम संगठन करता है। ग्राम संगठन जो है बहनों, सीएलएफ और समूह के बीच की कड़ी है। तो बहनों अब सवाल आता है कि ग्राम संगठन में कितने पदाधिकारी होते हैं। तो बहनों समूह में, जैसे समूह छोटा होता है, समूह में उसका देख रेख के लिए 3 पदाधिकारी चुने जाते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। उसी प्रकार ग्राम संगठन काफ़ी बड़ा होता है, उसमें काफ़ी समूह जुड़े होते हैं, तो उसको चलाने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए वहाँ पर 5 पदाधिकारी बनाए जाते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव और कोषाध्यक्ष। ये पांचों पदाधिकारी ग्राम संगठन की देख रेख करते हैं। वहीं उनके अगर कार्य के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी कि इनके अलग अलग क्या काम हैं। इसमें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इनके कार्य। इनके मानदेय की बात करें तो बहनों, इनको कोई मानदेय नहीं मिलता है, ये निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। जो भी पदाधिकारी बनाए जाते हैं, वो चाहे समूह के पदाधिकारी हों या फिर सीएलएफ के पदाधिकारी हों या फिर ग्राम संगठन के पदाधिकारी हों, किसी को भी मानदेय या फिर कोई पैसा नहीं मिलता है। ये जितने भी पदाधिकारी बनाए जाते हैं, ये निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। वरना इसमें मानदेय तो इनको नहीं मिलता, लेकिन अन्य बहुत लाभ मिलते हैं इनको। अन्य लाभ क्या बहनों, जैसे कि समूह में कोई नौकरी और योजना या फिर कोई रोजगार आता है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को पता चलता है। इन्हीं लोगों के माध्यम से जो बाकी की महिलाएं होती हैं उनको मालूम पड़ता है। तो सबसे पहले इन लोगों को पता चलता है अगर कोई नौकरी आई है, तो अगर ये लोग उसमें फॉर्म भरना चाहती हैं तो पहले से पहले अपना फॉर्म फिल कर सकती हैं। योजना हो या चाहे नौकरी हो, उसका लाभ ये पा सकती हैं आसानी से। तो बहनों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी समूह संबंधी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो बनाने वाला होगा तो मैं वीडियो भी बनाऊँगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।